हेलो दोस्तों, आप सभी का Y2 क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। मैं संदीप यादव आप सभी के सामने आज नया सेशन लेके आया हूँ केमिस्ट्री का, जो कि आज मैं 9th क्लास की केमिस्ट्री के स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और इसमें आप सभी को कॉन्टिन्यूसली हर एक चैप्टर की वीडियोस मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप आसानी से वीडियो को देखते रहें, घर बैठे अपनी पढ़ाई कर सकें। ठीक है, तो मैं शुरुआत करता हूं। और शुरुआत में ही मैं पहली बात बता देना चाहता हूं कि जो हमारे पास पहले चैप्टर दिए गए थे उनमें से जो फर्स्ट चैप्टर है मैटर इन अराउंड अस, वो चैप्टर क्या कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है इस बार सिलेबस से। तो अब जो फर्स्ट चैप्टर है वो कौन सा है, इज मैटर प्योर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे पास जो इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्या हमारे जो चारों तरफ मैटर है वो प्योर है या नहीं है। तो सबसे पहली बात आती है मैटर। मैटर क्या होता है, इसको जानना हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। मैटर क्या होता है कि मैटर जो होता है ये कोई भी ऐसी चीज, मतलब एनीथिंग अराउंड अस व्हिच ऑक्युपाइज प्लेस एंड मास, which have mass and occupies place। सीधी सी एक दो शब्दों में डेफिनेशन, which occupies place and have mass, जो ऑक्यूपाई करता है प्लेस को और उसके पास क्या हो, मास हो। जैसे ये मार्कर है, इसको रखने के लिए प्लेस चाहिए और इसके पास अपना खुद का मास है। बोर्ड है, ऑक्यूपाई करने के लिए इतना बड़ा इसको प्लेस लगा और ये इसका खुद का वेट होता है। तो ये क्या है, मैटर। हम खुद एक मैटर हैं। समझ में आ रही बात। तो ये मैटर की कहानी यहाँ पर खत्म होती है। जो यहाँ पर सबसे पहली हेडिंग आती है वो क्या आती है, प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, द सब्सटेंसेस व्हिच हैव सिंगल फेज या सिंगल सब्सटेंस, द सब्सटेंस व्हिच हैव सिंगल सब्सटेंस इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। मतलब ऐसा जो सब्सटेंस हो जिसमें केवल एक ही सब्सटेंस हो, बाकी और सब्सटेंस ना मिले हो, उसको क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस। जैसे कॉपर मैंने बोल दिया, ये कॉपर है, ये कॉपर क्या है, प्योर हो गया। अब इसके अलावा इसमें कुछ नहीं आया तो ये क्या है, प्योर सब्सटेंस है। आयरन, ओनली आयरन की बात किया जाए तो ये आयरन है। तो आयरन ये है, ये भी क्या है, प्योर सब्सटेंस है। अब इसके बाद बात आती है कि प्योर सब्सटेंस जो होता है उसको हम लोग अगर आगे बात करें तो इम्प्योर क्या होता है, इम्प्योर भी होता होगा। तो इम्प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंसेस दोज सब्सटेंसेस व्हिच हैव 2 or more than 2 phases। मतलब ऐसे सब्सटेंस जिसके पास 2 या 2 से ज्यादा फेज होते हैं वो क्या कहलाते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस। या फिर इन्हीं का दूसरा नाम होता है, क्या नाम होता है, मिक्सचर। इन्हीं को क्या बोलते हैं हम लोग, मिक्सचर बोलते हैं। यही मिक्सचर है। जैसे हम लोग जानते हैं कि मिक्सचर में क्या आ सकता है, हमारे पास लेमोनेड होता है, नींबू पानी होता है, वो भी क्या है, एक मिक्सचर है। हमारे पास शुगर सॉल्यूशन होता है, वो भी एक मिक्सचर है। इसी तरीके से सैंड और जो वाटर होता है उसका भी एक क्या होता है, वो मिक्सचर है, राइट। तो अब बात आती है कि ये मिक्सचर जो है इसका क्लासिफिकेशन कैसे हुआ। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मिक्सचर, क्लासिफिकेशन ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर को हम लोग किस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। तो क्लासीफाई देखो कैसे करेंगे मिक्सचर को। किसी भी मिक्सचर को क्लासीफाई हम लोग 2 तरीके से कर सकते हैं। और पहला बेस होगा उसका ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट एंड सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर मिसिबिलिटी। मिसिबिलिटी का मतलब उनमें क्या क्या मिला है। तो फिजिकल स्टेट और मिसिबिलिटी के बेस पे कितने टाइप के होते हैं मिक्सचर, 2 टाइप के होते हैं। और एक हुआ फिजिकल स्टेट के बेस पे और दूसरा क्या हुआ उसकी मिसिबिलिटी के बेस पर। तो हम लोग इसको बड़े ध्यान से समझते हैं और क्या देखते हैं कि सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट के बेस पे मिक्सचर कितने टाइप के होते हैं। तो फिजिकल स्टेट के बेस पे मिक्सचर 3 टाइप के डिवाइड किया गया। मेन 3 टाइप के होते हैं।
कौन कौन से मिक्सचर हुए? पहला हुआ सॉलिड, दूसरा हुआ लिक्विड, तीसरा हुआ गैस। 3 टाइप्स के हुए, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, इनको हम समझते हैं। सॉलिड के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। सॉलिड क्या है? फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम एंड डेफिनिट शेप। फिक्स्ड वॉल्यूम एंड डेफिनिट शेप। इसके पास क्या होता है? फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट डेफिनिट शेप। जैसे ये मार्कर है, इसका फिक्स्ड वॉल्यूम भी होगा और इसका डेफिनिट शेप भी है, तो ये कैसा है? सॉलिड है। ये लिक्विड है। लिक्विड में जैसे हमारे पास वाटर है तो उसका एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, लेकिन अगर उसको ग्लास में भरोगे तो ग्लास का शेप ले लेगा, बॉटल में भरोगे तो बॉटल का शेप ले लेगा, किसी बकेट में डालोगे तो बकेट का शेप ले लेगा। तो हर जगह उसका शेप क्या हुआ? अलग हो गया। तो डेफिनिट शेप नहीं होता है, बट नॉट डेफिनिट शेप। गैस क्या होती है? गैस के पास ना डेफिनिट वॉल्यूम होता है ना ही डेफिनिट शेप होता है। नाइदर डेफिनिट वॉल्यूम नॉर डेफिनिट शेप। राइट, ये आ गए कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस है। अब कुछ इसकी प्रॉपर्टीज होती होंगी, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी हम समझते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी तो यही है, सॉलिड हैव फिक्स्ड वॉल्यूम एंड फिक्स्ड शेप। सॉलिड हैव फिक्स्ड वॉल्यूम एंड डेफिनिट शेप या फिक्स्ड शेप होता है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? पहली तो यही हो गई। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है सॉलिड के बीच में वेरी स्ट्रांग होता है, वेरी स्ट्रांग। कौन? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के बीच लगते हैं और एक दूसरे मॉलिक्यूल्स को एकदम टाइट करके उसको क्या किया जाता है? बाइंड किए रहता है, बॉन्डिंग अच्छी रहती है और उसको क्या करता है? बांधे रहता है। तभी तो ये इतना ज़्यादा फोर्स लगता है, तभी ये एकदम सॉलिड फॉर्म है। यहाँ पर क्या होता है? स्ट्रांग तो रहता है बट लेस स्ट्रांग इन द कंपेयर ऑफ सॉलिड। लेस स्ट्रांग in the compare of in the comparison solids। सॉलिड के कंपेयर में क्या होता है? इन द कंपेयर सॉलिड। लिक्विड में क्या होता है? वेरी लो। जो यहां पर बहुत ज्यादा था, यहाँ पर सबसे ज़्यादा था, फिर उसके बाद कम हुआ और फिर गैस में जाकर के ये जो मॉलिक्यूलर फोर्स हुआ ये क्या हुआ? एकदम कम हो गया। इसके बाद जो डिफ्यूजिबिलिटी होती है सॉलिड से सॉलिड में डिफ्यूजिबिलिटी जो होती है ये वेरी लो होती है। ये क्या होती है? वेरी लो होती है। डिफ्यूजिबिलिटी सॉलिड से सॉलिड में डिफ्यूजन जो होता है वो वेरी लो होता है। लिक्विड में क्या होता है? थोड़ा सा तेज होता है, थोड़ा सा तेज होता है। मतलब सॉलिड के कंपेयर में क्या होता है? इसमें तेज होता है और इसमें क्या होता है? हाई होती है। डिफ्यूजिबिलिटी क्या होती है? हाई होती है इनकी डिफ्यूजिबिलिटी। राइट, इसके बाद क्या आता है? थर्ड पॉइंट, जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड जो होते हैं इनमें क्या खासियत है? इनकी बात यह है कि इन्हें हम लोग आसानी से ब्रेक नहीं कर सकते, ब्रेकिंग नहीं की जा सकती है। लेकिन लिक्विड को क्या कर सकते हैं हम लोग? इसको थोड़ा सा डाल देते हैं तो फैल जाता है। और गैस क्या होती है? ऑलरेडी हल्का सा खोल दो तो पूरे रूम में ही फैल जाती है। राइट, तो ये हमारे पास क्या थी? इसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस की। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं कि किस बेसिस पर मैंने इसको समझा है। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। अगली में प्रॉपर्टी इसको किस बेस पर समझूंगा? ऑन द बेसिस ऑफ मिसिबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ मिसिबिलिटी। सेकेंड इसका है ऑन द बेसिस ऑफ मिसिबिलिटी। मिसिबिलिटी के बेस पर कितने टाइप के होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ मिसिबिलिटी मिक्सचर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। फर्स्ट इज
होमोजीनियस मिक्सचर एंड सेकंड इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर में की क्या खासियत है इसको जरा समझते हैं। इन द होमोजीनियस मिक्सचर कंपोनेंट्स आर यूनिफॉर्मली स्कैटर्ड। जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं यूनिफॉर्मली स्कैटर्ड रहते हैं, पूरे में एक समान रूप से फैले रहते हैं। तो दो प्रकार के हुए, एक हुआ होमोजीनियस और एक क्या हुआ? हेट्रोजीनियस। एक हुआ होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा क्या हुआ? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर और होमोजीनियस मिक्सचर क्या है? इसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं यूनिफॉर्मली कंपोनेंट्स एंड फेज यूनिफॉर्म होता है और इसमें क्या होता है? कंपोनेंट्स एंड फेज नॉन यूनिफॉर्म होता है। क्या मतलब इसका? कंपोनेंट्स एंड जो फेज है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है। इसका क्या मतलब है जरा समझते हैं। कंपोनेंट्स एंड फेज यूनिफॉर्म, इसमें कंपोनेंट्स एंड फेज नॉन यूनिफॉर्म। एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास शुगर सॉल्यूशन होता है। शुगर सॉल्यूशन समझते हो ना? शुगर सॉल्यूशन उसी जो शरबत चीनी का बनता है उसी को बोल दिया। शुगर सॉल्यूशन जब होता है तो उसमें क्या होता है कि शुगर और वाटर को ऐड किया जाता है। उस कंडीशन पर क्या रहता है, अगर हम उस शरबत को पीते हैं तो पूरा शरबत सेम टेस्ट रहता है। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा शरबत पिया तो ज़्यादा मीठा लगा, थोड़ा सा उसी में पिया तो कम मीठा लगा, ऐसा तो रहता नहीं। मतलब जो कंपोनेंट्स हैं वो पूरे में फैल चुके हैं एक रूप से। इसीलिए इसका एग्जाम्पल बना शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन इन वाटर। आप लोग नींबू पानी पीते हैं जिसको बोलते हैं इंग्लिश में लेमोनेड, या इसी को नींबू पानी भी लिख देते हैं। तो ये एग्जाम्पल्स हैं किसके? होमोजीनियस मिक्सचर के। इसी तरीके से अगर हेट्रोजीनियस मिक्सचर की हम लोग बात करें तो इसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर जैसे सॉल्यूशन ऑफ या मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर। सैंड प्लस वाटर, सैंड और वाटर, सैंड मीन्स बालू, तो बालू और वाटर का मिक्सचर। उसमें देखो कभी कभी हम लोग वाटर को लेते हैं तो कभी किसी में ज़्यादा बालू आ जाती है, किसी में कम आती है। तो ऐसा नहीं है कि उसमें पूरे में एक समान रूप से क्या हो, यूनिफॉर्मली उस पर स्प्रेड हो सैंड वाटर में। इसलिए ये कैसा मिक्सचर हुआ? ये कैसा हुआ? हेट्रोजीनियस मिक्सचर हुआ। समझ में आई बात? तो होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर को एकदम अच्छे से समझ गए होंगे, मैं यही उम्मीद करता हूँ। इसके बाद हम शुरुआत करते हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन यहीं से थोड़ा सा अच्छे से पढ़ते हैं। तो सॉल्यूशन जो है 12th क्लास में भी है। मैंने अभी तक क्या पढ़ाई किया? सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि पहले मैटर पढ़ा, मैटर के बाद प्योर सब्सटेंसेस पढ़ा। प्योर सब्सटेंसेस में सिंगल फेज होता है। उसके बाद मिक्सचर पढ़ा जिसको इम्प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। और मिक्सचर को मैंने बताया कि उसमें 2 और मोर देन 2 फेजेस होते हैं। और जो मिक्सचर है उसको हम लोग 2 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट एंड सेकंड क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ मिसिबिलिटी। फर्स्ट क्लासिफिकेशन में मिक्सचर कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। एंड इन द सेकंड क्लासिफिकेशन मिक्सचर्स हैव 2 टाइप्स, दैट इज होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, राइट। तो इसके बाद अब शुरुआत करते हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन देखो क्या होते हैं। सॉल्यूशन जो होता है 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेस का यूनिफॉर्मली क्या होता है, एक कंपोनेंट्स रहते हैं जिनमें यूनिफॉर्म रूप से पूरे में फैले रहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन। होमोजीनियस होता है, ये होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 फेजेस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। मैं लिखे दे रहा हूं इसकी डेफिनेशन को। होमोजीनियस मिक्सचर
of two or more phases is called, टू आर मोर सब्सटेंसेस लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, सब्सटेंसेस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। बट यहाँ पर देखो सॉल्यूशंस के भी कई पार्ट्स हो सकते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन होता है, सॉलिड सॉल्यूशन भी रहता है, बट सॉलिड सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है। सॉल्वेंट जो सॉल्यूशन होता है वो मेन रूप से दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है, एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट नॉर्मली हम बोल सकते हैं जो सॉल्यूशन में मैक्सिमम पार्ट रखता हो उसको बोलते हैं क्या, सॉल्वेंट, और जो मिनिमम रहता है उसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूट। जैसे हम लोग अगर शरबत बनाते हैं, ये लेमोनेड बनाते हैं, जब लेमोनेड बनाते हैं तो क्या होता है, वाटर इज सॉल्वेंट और सॉल्यूट कौन रहता है, हाँ, लेमन का जो जूस होता है वो क्या होता है, सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं। क्यों, क्योंकि लेमन का जो जूस होता है थोड़ा सा डाला जाता है वाटर में, तो उसको बोलते हैं लेमोनेड। समझ में आ गई इतनी सी बात। तो अब आगे मैं सॉल्यूशन के बारे में अगली क्लास में चर्चा करूंगा। तो आज की इतनी बात थी जिसमें मैंने कुछ चीज़ें पढ़ाई और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगी। ठीक है, तो चलते हैं फिर, बाय।